हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप सब लोग अच्छे होंगे। और आज केमिकल काइनेटिक्स का लेक्चर नंबर सेकंड है। फर्स्ट लेक्चर में हमने आपको केमिकल काइनेटिक्स का इंट्रोडक्शन दिया था, उसके बारे में बताया था और रिएक्शन को क्लासीफाई किया था स्पीड के बेसिस पे, फास्ट रिएक्शन, स्लो रिएक्शन, ये सारी बातें बताई थी आपको। और थोड़ा सा रेट के बारे में इंट्रोड्यूस किया था, रेट ऑफ रिएक्शन होती क्या है। ठीक है, तो फिर से बता दूं, अगर किसी भी रिएक्शन की रेट के बारे में बात होगी तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, चेंज इन कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम इंटरवल। ठीक है, चेंज इन कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम इंटरवल। अब वो आपको हो सकता है रिएक्टेंट के लिए कहे या प्रोडक्ट के लिए बोले, तो रिएक्टेंट के लिए हमेशा कंसंट्रेशन डिक्रीज होगी और प्रोडक्ट के लिए हमेशा कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी। आज का टॉपिक क्या है? आज का टॉपिक है कि हम आज पढ़ने वाले हैं एक्सप्रेशन ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, यानी कि रिएक्शन को कैसे एक्सप्रेस करते हैं वो सीखने वाले हैं। ठीक है जी, चलिए देखते हैं। तो एक्सप्रेशन ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन लिखा हुआ है, एक रिएक्शन है सामने आपके, एक रिएक्शन आपके सामने है। ए बी बी सी कन्वर्ट हो रहा है सी सी और डी डी में, तो इसका रेट कैसे लिखेंगे। ठीक है, इसको सीखने से पहले मैं आपको एक और सिंपल सा एग्जांपल बताता हूं, पहले वो सीख लेते हैं फिर से करते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। एक रिएक्शन लिख रहा हूं मैं आपके सामने, ए इज कन्वर्टिंग इनटू बी प्लस सी। अब इसका हमको रेट लिखना है। ठीक है, रेट कैसे लिखेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल्स टू चेंज इन कंसेंट्रेशन। अब ये रिएक्शन हो रही है, मैं किसी इंस्टेंट इसका रेट मैं जाके डिटरमाइन कर रहा हूं, तो इसके लिए हमको इंस्टेंटेनियस रेट लिखना होगा, मतलब बहुत ज्यादा चेंज नहीं हो रहा है, स्मॉल डी का यूज करेंगे। डी चेंज इन कंसेंट्रेशन ऑफ ए अपान में छोटा सा टाइम इंटरवल दैट इज डी टी बराबर चेंज इन कंसेंट्रेशन ऑफ बी अपान में छोटा सा टाइम इंटरवल दैट इज डी टी। ऐसे ही सी के लिए लिख लेंगे, चेंज इन कंसेंट्रेशन ऑफ सी अपान में छोटा सा टाइम इंटरवल डी टी। ठीक है भाई, अब यहां देखने वाली बात क्या है, यहां लगाना होगा हमको माइनस का साइन। एक मिनट, यहां लगाएंगे हम माइनस और यहां लगाएंगे प्लस और यहां लगाएंगे प्लस। ठीक है, माइनस का साइन क्या इंडिकेट कर रहा है, माइनस का साइन इंडिकेट कर रहा है कि समय के साथ रिएक्टेंट का अमाउंट या रिएक्टेंट का कंसंट्रेंस डिक्रीज हो रहा है कंसंट्रेशन, जबकि समय के साथ प्रोडक्ट का अमाउंट यानी प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन जो है वो इंक्रीज हो रहा है। प्लस का साइन वो इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, अब यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि रिएक्शन में इनके सामने जो है स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है नहीं। अगर मान लीजिए स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट होता, यहां होता ए, यहां होता बी, यहां होता सी, तो हमको क्या करना होता, जैसे हमने लिखा है इसका रेट सेम एज इट इज लिखते, बस यहां हम नीचे स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट से डिवाइड कर देते। लो जी, हो गया, डन है। कोई डाउट, कोई समस्या किसी को बताइएगा, कोई समस्या है? सिंपल है। रिएक्शन की रेट कैसे लिखेंगे, चेंज इन कंसेंट्रेशन, dx बाई dt होता था, d a के लिए क्या करेंगे, d a कंसेंट्रेशन ऑफ अपॉन dt। ठीक है, ऐसे ही b के लिए d b कंसेंट्रेशन अपॉन में dt और c के लिए d c कंसेंट्रेशन अपॉन में dt। ये ब्रैकेट जो है वो एक्टिव मास है या फिर कंसेंट्रेशन आप कह सकते हैं। ठीक है, आइए जो सवाल है उसे देखते हैं। यहाँ पे सिंपल है, ए बी बी सी सी डी डी, सिंपल इसी तरीके से क्या करेंगे हम लोग, डी ए का कंसेंट्रेशन अपॉन में डी टी। अब यहाँ पे माइनस का साइन लगाएंगे और यहाँ पे ए है तो नीचे ए लिख देंगे। ठीक है, बराबर डी बी का कंसेंट्रेशन अपॉन में डी टी, यहाँ पे बी है तो नीचे बी लिख देंगे। अब ये रिएक्टेंट है इसलिए हम माइनस का साइन लगा देंगे। ऐसे ही सी के लिए डी कंसेंट्रेशन ऑफ सी अपॉन में डी टी, प्लस का साइन, प्लस आप लगा भी सकते हैं नहीं भी लगा सकते। ऐसे ही डी के लिए डी कंसेंट्रेशन ऑफ डी अपॉन में डी टी और यहाँ प्लस का साइन। ये लो भाई, आसान है, हो गया। ये लो, चेंज इन कंसेंट्रेशन अपॉन टाइम इंटरवल, जो भी स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट होगा, जो भी स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट होगा उसको हमको नीचे डिवाइड कर लेना है। ठीक है ना, उसको हम नीचे कर लेंगे भाई। यहाँ देखना, यहाँ सी है, यहाँ सी लिख देंगे। ठीक है, यहाँ डी लिख देंगे। हो गया जी, डन है, कोई समस्या नहीं है। ठीक है, एक और चीज सीखते हैं। मान लीजिए लिखना तो आ गया हमको, एक और चीज सीखते हैं। ये वाला, इसे कहते हैं रेट ऑफ डिसअपियरेंस। रेट ऑफ डिसअपियरेंस मतलब ये समय के साथ क्या होगा, डिसअपियर होगा। और इसे कहते हैं रेट ऑफ अपियरेंस, आर ओ ए, रेट ऑफ अपियरेंस, या फिर कहीं कहीं आपको रेट ऑफ फॉर्मेशन भी देखने को मिलेगा। मतलब प्रोडक्ट वाले रेट को हम रेट ऑफ अपियरेंस या रेट ऑफ फॉर्मेशन बोलेंगे, जबकि रिएक्टेंट वाले को हम
रेट ऑफ डिसअपियरेंस बोलेंगे। ठीक है जी, कोई समस्या नहीं है। चलिए कुछ और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, ये देखो पहला सवाल बहुत आसान है, ए प्लस बी एरो सी प्लस डी, ये तो बहुत आसान है, इसे कर लेंगे। कैसे करेंगे? रेट ऑफ रिएक्शन बराबर क्या है, ए का कंसंट्रेशन अपान में dt, माइनस का साइन लगा देंगे क्योंकि रिएक्टेंट है, बराबर बी का कंसंट्रेशन अपान में dt, इसी तरीके से सी का कंसंट्रेशन अपान में dt और डी का कंसंट्रेशन अपान में dt। ये लो भाई रेट लिख दिया। कोई डाउट किसी को? ठीक है, चलिए नेक्स्ट वाला करते हैं। आसान है ना, बताइएगा। नेक्स्ट वाला करते हैं। देखो N2 प्लस 3H2 एरो 2NH3। अब कोई रिएक्शन दे रखी है तो पहले रिएक्शन को आप देख लीजिएगा, रिएक्शन बैलेंस होनी चाहिए। रिएक्शन बैलेंस्ड है तो उसके बाद हम इसकी रेट लिखते हैं। अब इसकी रेट लिखने के लिए क्या करेंगे, वही चीज सेम एज इट इज, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ N2 DN2 अपान में dt। अब ये रिएक्टेंट है तो माइनस का साइन, बराबर चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ H2 अपान में dt, ये भी रिएक्टेंट है तो माइनस का साइन। और ध्यान देने वाली बात, यहाँ पे ये स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है 3, ध्यान दीजिएगा, यहाँ लिख देंगे 3। ठीक है, बराबर प्लस का डी कंसंट्रेशन ऑफ NH3 अपान में dt, और यहाँ पे देखो 2 है तो यहाँ नीचे 2 लिख देंगे। बोलो भाई, आसान है? आसान है लिखना, कोई भी रिएक्शन हो आप लिख सकते हैं, डी कंसंट्रेशन अपान में dt। ठीक है, ठीक है सर, तो बहुत आसान है, ये तो बहुत आसान है सर। ठीक है भाई, लास्ट वाला तो पहले ही कर रखा है, इसको भी आप कर सकते हैं, देखिएगा लास्ट वाला पहले ही कर रखा है। देखिए ए ए ए बी बी सी सी, ए बी बी एरो सी सी प्लस डी डी, ये तो पहले ही कर रखा है भाई। ए का कंसंट्रेशन अपान में डी टी, ठीक है, ए का कंसंट्रेशन अपान में डी टी, बी का कंसंट्रेशन अपान में डी टी, सी का कंसंट्रेशन अपान में डी टी और डी का कंसंट्रेशन अपान में डी टी। ये देखो डी टी बाई डी टी, ए नीचे आ गया, बी भी नीचे आ गया, सी भी यहाँ नीचे आ गया और डी भी यहाँ नीचे आ गया। माइनस का साइन हम रिएक्टेंट के लिए लगा देंगे, प्लस का साइन हम प्रोडक्ट के लिए लगा देंगे। ये हो गया हमारा रेट ऑफ डिसअपियरेंस, ये हो गया हमारा रेट ऑफ अपीयरेंस या रेट ऑफ फॉर्मेशन। अब कोई भी रिएक्शन हो आप उसको कर सकते हैं। चलिए ठीक है, एक सवाल मैं देता हूं, करिए। चलो भाई ये देखो, एक करते हैं और। मान लीजिए ये दे रखा है H2 प्लस I2 एरो 2HI। अब इसका आपको करना है रेट ऑफ रिएक्शन लिखना है। कैसे लिखेंगे? ROR बराबर क्या होगा, कैसे लिखेंगे बताइए? ROR बराबर डी कंसंट्रेशन ऑफ H2 अपान में dt। ध्यान दे लेना, यहाँ कोई स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है नहीं, रिएक्शन बैलेंस है। माइनस का साइन जरूर लगाइए क्योंकि ये रिएक्टेंट है, बराबर माइनस डी I2 अपान में dt, बराबर प्लस का डी HI अपान में 2 टाइम्स dt हो जाएगा। इसी तरीके से आप ये भी कर सकते हैं, H2 प्लस O2 एरो 2H2O, इसका भी कर सकते हैं आप। ठीक है, तो कई सारी रिएक्शन है जिसका आप रेट ऑफ रिएक्शन बहुत आसानी से कर सकते हैं। आई होप रिएक्शन रेट ऑफ रिएक्शन को एक्सप्रेस करना या फिर एक्सप्रेशन ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन सबको समझ में आ गया होगा। जो भी सवाल आपको मिले, जो भी क्वेश्चन आपको मिले एनसीईआरटी से या फिर कहीं से भी मिले, उसको आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा और उसको लगा लीजिएगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। अगले लेक्चर में हम एवरेज और इंस्टेंटेनियस रेट के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, और रेट लॉ के बारे में पढ़ेंगे, मॉलिक्युलरिटी के बारे में पढ़ेंगे और ऑर्डर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच।